एक तरफ तो हमारे देश के भारतीय जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम जो कि नीट पेपर है वो लीक हो रहा है, और तीसरी तरफ दुनिया के इसी स्तर पर होने वाले एग्ज़ाम चाइना के अंदर में जो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और उसकी संख्या भी बहुत बड़ी है, वो पूरी तरह से संपन्न हो गया है। और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सलीम वास्तिक, जिस पर एक 13 साल के हिंदू बच्चे के हत्या का आरोप लगा था और अपना नाम छुपाकर वो रह रहा था, अभी उसका फूल माला के साथ स्वागत हो रहा है। और भी कई खबरें हैं इस वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये खबर सुनी होगी। क्या खबर है, मैं इस खबर को आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा, लेकिन लास्ट में मैं जो खबर है वो पढ़कर बताना चाहता हूँ। सेटे बेलो पर सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर्स में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 3 लापता है। अब जानते हैं कि वो 3 कहाँ हैं। वो तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं और उसकी खबर मैंने पिछली वीडियो में भी दे दिया है। अब आइए, ये जो अमेरिका ने हमला किया है भारतीय जहाज पर ओमान के तट के पास, अब ये जो पूरी खबर है इसके बारे में ईरान के लोग क्या कहते हैं, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री क्या कहते हैं, इसका एक बयान मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए ओमान के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने खाड़ी क्षेत्र में भारत के कमर्शियल जहाज पर हमले को लेकर के अमेरिका पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बकाई ने लिखा, भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर अमेरिका के हमलों में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। यह हमला अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती की नीति का स्पष्ट सबूत है। उन्होंने कहा, हम मारे गए 3 भारतीय नाविकों के परिवारों और मित्रों के प्रति सहानुभूति जताते हैं और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के गैर कानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही अमेरिका की कार्रवाई समुद्री आवाजाही की आज़ादी को भी खतरे में डाल रहा है। इस तरह की डट करके आलोचना करने की हिम्मत, आप मुझे बता दीजिए कि किसने इतनी हिम्मत की हो। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हमारे भारत ने ऐसी आलोचना की होगी। बताएंगे आपको कि हमारे भारत के लोगों ने, बल्कि हमारे भारत के मंत्री ने कैसे आलोचना की है, हम आपको बताना चाहेंगे। ये BBC न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हेल फायर मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे देश के मंत्री ने यहाँ के अमेरिका के एम्बेसडर को तलब किया है और तलब करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। मेरा सवाल ये है, सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने से क्या हो जाएगा? इस वक्त आप अगर देखेंगे गौर से, और पूरी की पूरी अंधभक्त टोली को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसके लिए तुम कल तक अपना पछवाड़ा उठा करके नाच रहे थे, तुम डांस कर रहे थे, आज वो इंसान तुम्हारे लोगों के लिए एक शब्द तक ना बोले। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आप जाइए, उठाकर देख लीजिए, पूरी इतिहास गवाह है। जिसके लिए तुम अपना पिछवाड़ा उठाकर डांस कर रहे थे उसने एक शब्द तक नहीं बोले, मगर जिसके लिए तुम आतंकवादी और टेररिस्ट और क्या कुछ कह रहे थे, आज उसने इतनी बड़ी मांग की है। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो अमेरिका कर रहा है ये बिल्कुल डकैतों वाला और चोरों वाला काम कर रहा है और हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात कर रहे हैं और वहां पर अमेरिका को घेरने की बात कर रहे हैं ईरान। सोच कर देखिए दोस्तों, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, और क्या ही कुछ बताऊं मैं आपको। ये खबर है, आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरों पर बात करते हैं। खबर ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अब देखिए, 200 लीटर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं डीजल। ये आपके सामने है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। कहते हैं रिटेल पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने की सीमा 200 लीटर प्रतिदिन तय हुई है। सरकार का यह आदेश शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक लागू होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जब पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम तो छोड़िए, पेट्रोल और डीजल ही बंद कर दिए जाएंगे और पूरी तरह से फ्यूल क्राइसिस घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, कमाल की बात है। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी अगर प्रभावित होगा तो एक आम आदमी प्रभावित होगा। और मैं ये एकदम से क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो खुद को मिडिल क्लास कहते हैं, इन लोगों की हालत चौपट होने वाली है। दोस्तों, खैर कुछ और भी खबरों पर बात करें। हमारे देश में इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर के कितना मुद्दा और कितना बवाल हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में बीते कुछ सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तमाम के तमाम
कमाल के पेपर लीक थे। और एक दो पेपर लीक तो हुए नहीं हैं, यहाँ सैकड़ों दर्जनों पेपर लीक हुए हैं। जो एक्सपर्टीज़ हमारे देश में बैठे हैं वो ये बात बताते हैं कि चाइना 50 साल आगे है दुनिया से। सोच कर देखिए कि वो चाइना जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन हुई है और उस एग्ज़ाम में इस वक्त खुद भारत की मीडिया क्या कुछ कह रही है, मैं एक बार आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये पूरी खबर आपके सामने लगा दे रहा हूँ। कहते हैं भारत में इस समय जहाँ नीट यूजीसी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है, वहीं इसी बीच चीन में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा में रिकॉर्ड 1.3 करोड़ छात्र शामिल हुए। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में जेईई और नीट जैसे परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, जिनमें अगर कंपैरिजन करें अगर चाइना से, तो चाइना में 1.3 करोड़ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उन बच्चों के एग्ज़ाम देने के बाद ना कोई पेपर लीक, ना कोई शोर शराबा, ना कोई हल्ला चिल्ला, ना कोई कुछ भी, और 2 दिन में ये सारा का सारा परीक्षा संपन्न हो गया है। कमाल की बात जानते हैं दोस्त, ये सारी चीज़ें कोई और बाहर की मीडिया ने नहीं बल्कि हमारे देश भारत की मीडिया कवर कर रही है। सोचिए, और कवर नहीं करें बल्कि आप ये सोच रहे कवर करने का मतलब अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चला रही है, कोई अगर टॉपिक हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये एक टेक्स्ट न्यूज़ है जो आपके सामने है, दिख रहा है। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने पढ़कर बताई है। सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्जामिनेशन दी है। जैसे हमारे देश में नीट के और जेईई के पेपर जो होते हैं, वैसे ही पेपर चाइना के अंदर में बच्चे दे रहे हैं, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं है। वहाँ पर कोई हल्ला नहीं, कोई चूचरा नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई मुखिया और कोई वार्ड सदस्य और कोई कुछ नहीं। और हमारे देश के अंदर में नीट और जेईई के पेपर ऐसे लीक होते हैं जैसे टॉयलेट में जाने के बाद किसी का, छोड़िए क्या बता रहा हूँ मैं आपको। खैर दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों के बाद अगर ख़ुद से अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो फिर आपके लिए सवाल कौन पूछेगा। कमाल आप जानते हैं क्या होता है, हमारे देश के अंदर में सवाल भी अब जाति और धर्म के आधार पर पूछे जाते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो मैटर करता है कि आपके लिए कौन से सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आप हिंदू हैं तो मैटर करता है कि आपके लिए कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब आप सोचिए कि जिस देश में हिंदू और मुस्लिम का वर्चस्व इतना ज़्यादा हो, उस देश में अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों को या आपको अगर इंसाफ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये ख्वाब की तरह होगा। अब इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी देखिए सलीम वास्तिक। सलीम वास्तिक कौन है? सलीम वास्तिक ये वो आदमी है जो खुद को नाम तो मुसलमानों वाला बताता है, मगर इस वक्त वो काम बिल्कुल पूरी तरह से एक समुदाय को खुश करने के लिए कर रहा है। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि सलीम वास्तिक ने जो काम किया है, अगर यही काम अगर कोई मुसलमान ने किया होता, कोई अगर मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने किया होता, तो शायद अभी तक के उसके घर पर बुलडोज़र चल गया होता, उसकी संपत्ति सीज हो गई होती, उसके लिए ना जाने कौन कौन सी मुसीबतें खड़ी हो गई होती। लेकिन बेचारा ये सलीम वासिक, मुस्लिम नाम तो है लेकिन काम उसका क्या है वो पूरी देश की जनता जानती है। इस वक्त सलीम वासिक पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। एक 13 साल के हिंदू बच्चे, हिंदू व्यापारी के बेटे को मार दिया उसने, सलीम वासिक ने। उसके किडनैप और बहुत सारे उस पर चार्जेस लगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अब देखिए यही सलीम वास्तिक तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है, और बाहर आने के बाद जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन है वो ज़रा आप देखिए तो सही। क्या बात है दोस्तों, चेहरे पर तिलक लगा हुआ है। हाँ, चेहरे पर तिलक लगा हुआ है। अब चेहरे पर अगर तिलक लगा ले तो फिर मैटर थोड़ी करता है कि हिंदू के बच्चे मारे हैं या किसके बच्चे मारे हैं। बस चेहरे पर तिलक लगा लिए, आपके लिए 7 खून माफ़ हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, मैं दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को एक्स मुस्लिम और काफिर बनाकर छोड़ूंगा। कमाल की बात ये है दोस्तों कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती है। अब जैसे वो तिहाड़ जेल से आया है, वैसे ही उसका स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत कैसे किया जा रहा है, आइए कुछ तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, इसे देखिए। 13 साल के हिंदू बच्चे की जान लेने के जुर्म में जेल गया, और जब वापस आया तो ये जो माला पहनाया हुआ वो है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को भी गालियां दी, जिसने आज़ादी दिलवाई इस देश के लिए, उन तमाम लोगों को इस आदमी ने गाली दी। और इन तमाम चीज़ों के बाद इसी सलीम वास्तिक के स्वागत के लिए ये देख रहे हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ दोस्तों, कमाल ये है कि एक बच्चे जो 13 साल के बच्चे हैं, उसके मर्डर जो भी है, उस कांड में ये सलीम वास्तिक जेल गया, और जब वापस आया तो फूल माला के साथ इसका स्वागत हो रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर यही सारी चीज़ें अगर किसी दूसरी देश में होता, या फिर अमेरिका में होता, यूरोप में होता, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात कि ये बचकर वापस नहीं आता, क्योंकि इसका जुर्म है, इसकी जो गलती है वो सिद्ध हो चुकी है। ये कन्फर्म हो चुका है कि इसने ये घटना किया है, और इन तमाम चीज़ों के बाद इसे
से फूल माले के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये है हमारा देश। कभी सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने और उन योद्धाओं ने कि जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कमाल तो देखिए, क्या बताया जाए दोस्तों। खैर, ये थी आज की कुछ खबरें जिस पर हमने बात की है। साथ इस वक्त आप इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।